बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल। बेटियों को पढ़ाने की तो दूर की बात है, इन्हीं के नेताओं से बेटियों को बचाने की जरूरत है। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत फेल, नमामि गंगे फेल, आपको पता है गंगा नदी की क्या हालत है। नोटबंदी फेल, प्रदूषण नियंत्रण फेल, आपको पता है दिल्ली और बाकी शहरों की प्रदूषण से क्या हालत है। महंगाई नियंत्रण फेल, काला धन वापसी फेल, 2023 में बुलेट ट्रेन फेल, 40 प्रति डॉलर रुपया फेल, हर साल 2 करोड़ नौकरियां फेल, किसानों की आय दुगनी फेल, हर खाते में 15 लाख फेल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत फेल, महिला सुरक्षा फेल, सबका साथ सबका विकास फेल, वन नेशन वन टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल। आपको पता है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में किस प्रकार से कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, 2024 तक $5 ट्रिलियन GDP फेल, मीडिया स्वतंत्र होगी फेल। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम अगर फेल होती है तो वो क्राइम का पार्ट होती है या नहीं होती। तो देखिए गवर्नमेंट स्कीम अगर फेल होती है तो वैसे वो क्राइम का पार्ट कंसीडर नहीं होती। वो क्राइम में सिर्फ तभी कंसीडर हो सकती है जब उसको डिसऑनेस्टी के साथ किया गया हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपनी पावर का मिसयूज किया हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर ने उस फंड्स का जो उस स्कीम को चलाने के लिए दिए गए हैं उस फंड्स का मिसयूज किया हो। अब देख लीजिए, अगर वो फंड्स का मिसयूज करता है या उस फंड्स को यूटिलाइज नहीं करता या फंड की बैड मैनेजमेंट करता है तो भी ये क्राइम में कंसीडर होता है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सी भी स्कीम हो, ये जो है क्राइम में कंसीडर होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पनिशमेंट्स और कौन कौन से सेक्शन के अंदर जो है ये जो है सारी चीजें आती हैं। तो भाई साहब आईपीसी सेक्शन 409 और BNS 316 के तहत अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट या कॉन्ट्रैक्टर या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अगर ये करती है फंड का मिसयूज या डाइवर्ट करती है किसी फंड को, या पॉकेटेड कर देती है या रॉन्गली रिटेन करती है किसी फंड को, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों। अगर बात करी जाए चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी की तो आईपीसी सेक्शन 420 और BNS सेक्शन 318 के तहत जो है 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है या तो दोनों। तो इसके अंदर फंड्स का यूटिलाइजेशन जो है वो फॉल्स किया गया है या फेक बिल जनरेट करे गए हैं, इन्फ्लेटेड एक्सपेंस जो है वो दिखाया गया है, और या अगर कोई भी पर्सन फेक डॉक्यूमेंट जनरेट करता है जैसे कि फेक वाउचर्स, फेक अटेंडेंस, बेनिफिशियरी लिस्ट, या फिर फेक कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, या फेक फोटोग्राफी या जियो टैक्स, या एनी कोई अनदर प्रकार के कोई फेक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा तो उसे 2 से 7 साल की जेल हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत जो है सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज C एंड क्लॉज D, इसके तहत अगर कोई यूज का फंड का जो है मिस अप्रोप्रिएट यूज करता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है या इलीगली बेनिफिट पहुंचाता है किसी अनदर पर्सन को, तो उसको 4 से 10 साल की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है और या तक कि दोनों। अगर मान लीजिए कोई सा भी गवर्नमेंट अधिकारी जो है फंड्स का गलत इस्तेमाल करता है या फिर मान लीजिए कि उस फंड्स को रोक के रख लेता है, तो आईपीसी सेक्शन 409 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो है उसको जेल हो सकती है। अगर कोई सा भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी फंड से जो है इंटरेस्ट अर्न करता है या फिर उस प्रोजेक्ट को डिले करता है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट पहुंचाता है तो उसे जेल हो सकती है, जिसके अंदर आईपीसी सेक्शन 409, 420 और 468 और 471 के तहत जो है इसको जेल होती है। ये जो कॉमनली क्राइम जो है वो कहाँ पे जो है वो देखा जाता है, रोड में जो बनने वाली जो स्कीम्स है वो उसमें देखा जाता है, टॉयलेट बनने वाली जो स्कीम्स हो गई, स्वच्छ भारत की जो स्कीम्स हो गई उसमें देखा जाता है, स्कूल इंफ्रा जो होता है उसमें बनाने वाली जो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उसमें करते हैं, स्किल प्रोग्राम्स की जितनी भी रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उसमें नॉर्मली ये जो इस तरीके जो क्राइम्स हैं वो पाए जाते हैं। देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो इस तरीके के क्राइम्स को डील करती हैं, जैसे कि CBI, आप वहां पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। स्टेट EOW मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ACB हो गया एंटी करप्शन ब्यूरो, और CAG की जो ऑडिट होती है उसमें FIR जो है आप नॉर्मली दर्ज करा सकते हैं इन तरीके के क्राइम्स को लेके। आगे इस तरीके की और भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फॉलो करिए। तो आगे आप इस तरीके की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।